हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ यूज्ड टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंग्लिश में बोलता है। यूज्ड टू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देता हूँ वो क्या होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन है रेगुलर एक्शन इन पास्ट, यानी कि जो भी कोई काम आप पास्ट में करते थे या किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, दैट इज कॉल्ड यूज्ड टू। क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम आज से पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। ये नहीं कि बचपन में या बहुत पहले, जो काम हम अब से पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, उसके लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिंपली आता है आई यूज टू, और एक्शन आपको पता ही होगा, जो भी हमें एक्शन बोलना है, वर्ब बोलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं कंचे खेलता था, आई यूज टू प्ले मार्बल्स। मैं स्कूल जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं साइकिल चलाता था, आई यूज टू राइड साइकिल। कोई भी काम आप किया करते थे उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, आई यूज टू। अब इसमें बहुत सारे गेम्स हैं। कौन कौन से गेम्स हैं जो आप खेलते थे उसके बारे में देखते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले मार्बल्स। मार्बल्स होता है कंचे, मैं कंचे खेलता था, आई यूज टू प्ले मार्बल्स। खेलते थे ना हम कंचे, बचपन में सब कंचे खेलते थे। ये टॉपिक ऐसा भी हो सकता है आपको आपकी बचपन की याद दिलाए, तो यू कैन मिस दैट। जे आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक होता है छुपम छुपाई। आई यूज टू प्ले ब्लाइंड फोल्ड, होता है आंख मिचोली, आंख में पट्टी बांधते हैं और उसको ढूंढते हैं कौन है, फिर टच करने के बाद बताना होता है कौन है, उसे बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड। नेक्स्ट आता है टिप कैट। टिप कैट का मतलब होता है गिल्ली डंडा। नेक्स्ट आता है हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच का मतलब होता है, आपने देखा होगा पापिट्टा जिसे हम बोलते थे, हम इस तरह कुछ बनाते थे, इस तरह से कुछ बनाते थे एक, और उसमें एक पैर से चलते थे, यहाँ कुछ खेलते थे स्टेपू, और उसको खेलते थे यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से। यू नो वेरी वेल, इस गेम को जानते होंगे, लंगड़ी टांग से गेम खेला जाता था, तो उसको बोलते हैं हॉप स्कॉच। नेक्स्ट आता है सेवन स्टोन्स। सेवन स्टोन्स का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरह से हम सेवन स्टोन्स रखते थे और उसको, हमारे हाथ में एक बॉल होती थी, उस बॉल से थ्रो करते थे और फिर उनको वापस रखते थे, तो उसे बोलते हैं सेवन स्टोन्स। नेक्स्ट आता है डोंग एंड बोन। डोग एंड बोन का मतलब होता है, आपने देखा होगा एक सर्कल में, एक सर्कल होता है, उस सर्कल में एक रुमाल रखा होता है, दो लोग, एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा रहता था, तो दोनों में से पहले कौन स्नैच करे उसको बोलते हैं डोग एंड बोन। इसका एक्सप्रेशन क्या है, डोग एंड बोन का एग्जांपल क्या है, यानी कि दो डॉग के बीच में एक बोन पड़ी हुई है, उठानी है, किसको उठानी है, तो इसको बोलते हैं डोग एंड बोन। लोक एंड की, इसको बोलते हैं बर्फ पानी। आपने सुना होगा लोक माने किसी को हमने छुआ और वो वहीं पर रुक जाता है, तो उसको बर्फ पानी हम बोलते हैं। होता है स्कीपिंग। स्कीपिंग होता है रस्सी कूदना। तो आई यूज टू प्ले स्कीपिंग, प्ले लॉक एंड की, प्ले डॉग एंड बोन। चैन चैन आपको पता है, किसी को पढ़ने के बाद चैन चैन बना के जो बच्चे खेलते हैं वो तो चैन चैन गेम है ही, नो प्रॉब्लम। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग, ये बड़ा थोड़ा अटपटा सा आपको लग सकता है। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग का मतलब लंदन का पुल जो है गिर रहा है, नहीं। इसका मतलब देखा होगा आपने, दो लोग इस तरह खड़े हो जाते थे, और पोशंपा, भाई पोशंपा वाला गेम आपने सुना ही होगा, दो लोग हैंड से हैंड मिला के इस तरह खड़े हो जाते थे और नीचे को निकलते थे, तो ये वो वाला गेम है। सेल पेपर बोट। सेल पेपर बोट का मतलब नाव चलाना। आई यूज टू सेल पेपर बोट, कागज की नाव हम चलाया करते थे जब बारिश पड़ती थी या छोटी छोटी नालियों में हम कागज की नाव चलाते थे, तो बोल सकते हैं आई यूज टू सेल पेपर बोट। ऐसे यही नहीं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, और भी बहुत सारे गेम हैं जो बच्चे करते थे। लाइक आई यूज टू, जब हम कॉलेज से आते थे या स्कूल से आते थे तो बोल सकते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, तो बोल सकते हैं व्हेन वी यूज टू come from school, when we used to come from school, जब हम स्कूल से आते थे। स्कूल से आते थे या स्कूल से आया करते थे, नो प्रॉब्लम, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो जब हम स्कूल से आते थे, सो वी यूज टू रिंग द डोर बेल। रिंग द डोर बेल, हम क्या करते थे, हम घंटी बजाते थे। आपने देखा बहुत बच्चे शरारती होते हैं, स्कूल से आ रहे हैं, दोपहर हो रहा है, तो दोपहर में हम घंटी बजा के भाग जाते थे बहुत बच्चे, तो बोल सकते हैं वी यूज टू रिंग द डोर बेल। वी यूज टू स्टील द लंच बॉक्स। बहुत बच्चे होते हैं, स्टील द लंच बॉक्स, यानी कि लंच बॉक्स चुरा दे सकते हैं। ही यूज टू स्टील द लंच बॉक्स, लंच बॉक्स चुराता था। इसके अलावा जो भी हम काम करते थे उसके लिए हम यूज टू बोल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये काम, ये स्ट्रक्चर हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं जो काम हम बचपन में करते थे, नहीं। अगर मैं बोलूं, मैं अब से 10 दिन पहले की बात कर सकता हूं
कि 10 दिन पहले मैं ऑटो से जाया करता था, आई यूज टू गो बाय ऑटो बिफोर 10 डेज, लेकिन अब नहीं जाता क्योंकि अब मैंने अपनी बाइक खरीद ली है, तो अब मैं बाइक से जाता हूँ, नाउ आई गो बाय माई बाइक। तो ये जरूरी नहीं है स्ट्रक्चर आप तभी यूज करें, मैं फिर बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर उसके लिए है जो काम आप अब से पहले करते थे, चाहे वो कभी भी हो, 10 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले भी हो। लाइक अगर आपने कल ही मकान यहाँ पे शिफ्ट किया है, दूसरी जगह से यहाँ पे शिफ्ट किया, तो बोल सकते हैं वी यूज टू लिव देयर, हम वहाँ रहते थे, ठीक है। तो इसमें अगर सवाल पूछना है तो सवाल पूछने के लिए हम डिड का यूज करते हैं, डिड यू, और फिर यूज नहीं आएगा, यूज आ गया तो ईडी लगा हुआ, लेकिन यहाँ नहीं है, डिड यू यूज टू एक्शन, क्या आप किसी काम करने के लिए यूज टू आ जाएगा। क्या आप कंचे खेलते थे, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स। क्या आप लंच बॉक्स चुराते थे, डिड यू यूज टू स्टील द लंच बॉक्स। क्या आप कॉमिक्स पढ़ते थे, डिड यू यूज टू रीड द कॉमिक्स। क्या आप कॉमिक्स पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, आई यूज टू, लेकिन नहीं पढ़ता था तो क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट यूज टू एक्शन, मैं नहीं पढ़ता था, इसका मतलब है मैं किसी काम को नहीं करता, तो बोल सकते हैं आई डिड नॉट यूज टू एक्शन, यानी कि मैं इस काम को नहीं करता था। और बहुत सारे काम हो सकते हैं, आई यूज टू प्ले वीडियो गेम्स, मैं वीडियो गेम्स खेलता था, प्ले वीडियो गेम्स उस टाइम पे बहुत पॉपुलर गेम था, पॉपुलर तो आज भी है लेकिन बच्चे खेलते थे, वी यूज टू प्ले वीडियो गेम्स। टीचर्स हमें बहुत पीटते थे, टीचर्स यूज टू बीट अस। हम रेगुलर स्कूल जाते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल रेगुलर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बुलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जरूरी थोड़ी सारे काम हम करते ही थे, जैसे मैं शक्तिमान देखता था, बोल सकता हूँ आई यूज टू वॉच शक्तिमान, लेकिन अब नहीं देखते। इसके लिए देखिए कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो शायद आपको अटपटे से लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन वो यही देंगे, तो बोल बट नो लॉन्गर नाउ। और इसकी डेफिनेशन है कि कोई काम आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो बोल सकते हैं आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, वी हैव ग्रोन अप, या आई हैव ग्रोन अप भी बोल सकते हैं, वी हैव ग्रोन अप, अब हम बड़े हो चुके हैं। डोंट बिहेव लाइक ए चाइल्ड, यू हैव ग्रोन अप, बच्चों की तरह बिहेव मत करो, अब आप बड़े हो चुके हैं, सो बोल सकते हैं नाउ यू हैव ग्रोन अप, अब आप बड़े हो चुके हैं। बट नो लॉन्गर रन, लेकिन अब नहीं खेलते। चले गए वो दिन, बोलते हैं ना चले गए वो दिन, तो उसके लिए बोल सकते हैं गोन आर द डेज, गोन आर द डेज, यानी कि चले गए वो दिन, गोन द डेज। अच्छा, गोन आर द डेज से चले गए वो दिन, अगर आप किसी चीज़ की बोल सकते हैं लाइक गोन आर द डेज ऑफ, सपोज आपको अगर ऐसा भी बोलना है कि गोन आर द डेज ऑफ, किसी के लिए भी बोल सकते हैं गोन आर द डेज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल गोन आर द डेज ऑफ साइकिल। सपोज अब आप बड़े हो चुके हैं तो बोल सकते हैं गोन आर द डेज ऑफ, जिस चीज़ के भी दिन चले जाते हैं, बहुत एक्टर है, एक्ट्रेस है, या गोन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी, ऐसा बोल सकते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी के दिन चले गए हैं। गोन आर द डेज ऑफ 3G, 3G के दिन चले गए हैं। अब 3G कौन यूज़ करता है, नोबडी यूजेस 3G, तो गोन आर द डेज ऑफ 3G। गोन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड वाइट मोबाइल फोन, गोन आर द डेज ऑफ किसी स्पोर्ट्समैन का नाम लेना है, किसी खिलाड़ी का नाम लेना है, किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं गोन आर द डेज, चले गए वो दिन यार। तो आप गोन आर द डेज ऑफ बम्पी रोड, गोन आर द डेज ऑफ बम्पी रोड्स, बम्पी रोड्स का मतलब गड्ढे वाले रोड्स, तो गोन आर द डेज ऑफ बम्पी रोड। आजकल किसके दिन है, दीज आर द डेज ऑफ, अगर बोलना है वो दिन तो चले गए भाई, दीज आर द डेज ऑफ, दीज आर द डेज ऑफ किसके हैं, दीज आर द डेज ऑफ 4G, आजकल 4G का जमाना है तो बोल सकते दीज आर द डेज ऑफ 4G। दीज आर द डेज ऑफ कलर टीवी भी नहीं, LED नहीं, LCD बोल सकते हैं। दीज आर द डेज ऑफ स्मार्टफोन, दीज आर द डेज ऑफ DSLR, आजकल तो DSLR के दिन है। तो जिसके दिन चले गए गोन आर द डेज ऑफ, और जिसके दिन है तो दीज आर द डेज ऑफ, दीज आर द डेज ऑफ कोरोना वायरस, ऐसा बोल सकते हैं, आजकल तो कोरोना वायरस के दिन चल रहे हैं, सो दीज आर द डेज ऑफ कोरोना वायरस, बी केयरफुल, थोड़ा सावधान रहे। इसके अलावा अगर मुझे थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करूँ तो थर्ड पर्सन के लिए भी सेम ही यूज़ होगा, इसमें कोई चेंज हमें करना नहीं है, सिंपली थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, लाइक ही यूज टू लिव इन दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली में रहता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं रहता, ठीक है। चले गए वो दिन, गोन आर द डेज ऑफ व्हेन आई यूज टू लिव इन दिल्ली, वो दिन चले गए जब मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए यूज टू सिंगुलर हो प्लूरल हो सभी के लिए बराबर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हम यूज सकते हैं। वी यूज टू वॉच शक्तिमान, हम शक्तिमान देखते थे, वी यूज टू वॉच शक्तिमान टुगेदर, सबके साथ बैठ के हम शक्तिमान देखा करते थे।
लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपने कभी किए ही नहीं। ऐसा भी तो होता है ना, आप जरूर थोड़ी सारे काम आपने किए हैं। तो बोल सकते हैं आई हैव नेवर डन इट, आई हैव नेवर डन इट। अगर कोई काम आपने नहीं किया, मैं बोल सकता हूँ डिड यू यूज टू स्टील द लंच बॉक्स, नो आई हैव नेवर डन इट, मैंने कभी नहीं किया। और कुछ काम ऐसे हैं जो आप तब भी करते थे, आप अब भी करते हैं। जैसे डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश, स्टिल आई एम डूइंग, स्टिल आई एम डूइंग। यहाँ पर ये ना बोल के स्टिल आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बोल सकते हैं, स्टिल आई एम डूइंग है, स्टिल आई डू इट। यानी कि मैं तब भी करता था इस काम को और अब भी करता हूँ, तब भी इंग्लिश बोलता था मैं, अब भी इंग्लिश बोलता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम पहले दिनों को याद करते हैं, आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, बहुत के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, जब बड़े होते हैं तो बहुत कुछ कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो जब भी पुराने दिनों को याद करते हैं तो बोल सकते हैं वेन एवर आई मिस दोज डेज, जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ। आई गेट इमोशनल, बोल सकते हैं आई गेट इमोशनल, या आई गेट एक वर्ड हो रहा है, अच्छा वर्ड है नॉस्टैल्जिक, आई गेट नॉस्टैल्जिक, या आई फील भी लगा सकते हैं, आई फील नॉस्टैल्जिक, आई फील इमोशनल, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा तो गेट आएगा, आई गेट इमोशनल, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। आपने देखा होगा बचपन के दिनों, बहुत लोगों की लाइफ में बचपन के दिन बहुत ही परेशानी से गुजरते हैं, तो उनके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, जब आगे बढ़ जाते हैं तो जब भी हम उन दिनों को याद करते हैं, अब अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो बोलते हैं वेन एवर आई मिस दोज डेज, जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ आई गेट इमोशनल, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि जब टाइम कुछ और था और अब समय बदल चुका है। हो सकता है तब हमें 10 रुपये 100 रुपीज़ की वैल्यू बहुत लगती थी, लेकिन आज हो सकता है 1000 की भी वैल्यू कुछ लगती हो। अब अगर आप चाहें तो यूज टू की जगह आप वुड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वुड के वैसे बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन वुड भी यही सेंस जनरेट करेगा। अगर आप ये बोलें आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, देखिए वुड का अपना ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे तो वुड बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन अगर वुड की बात करूं तो यूज टू की जगह भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, या आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। अब देखिए यूज टू में तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन वुड में कैसे क्लियर होगा? वुड का स्ट्रक्चर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वुड का कहीं फीचर में भी तो यूज़ नहीं होता, नहीं। अगर आप ये बोल रहे हैं आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, तो इसका मतलब यही है कि मैं बस से स्कूल जाता था, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं बस से स्कूल जाऊंगा, नहीं। तो वुड यूज टू की जगह आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी वुड प्ले मार्बल्स, वी वुड प्ले मार्बल्स मीन्स हम कंचे खेलते थे, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हम कंचे खेलते थे। इन चाइल्डहुड लगा सकते हैं, बचपने में, नो प्रॉब्लम। तो यूज टू की जगह वुड का यूज़ करते हैं। अब देखिए कई बार सवाल उठता है, हम अगर मैं कंचे खेलता था या कंचे खेला करता था, बात एक ही है। अगर मैं कंचे खेलता हूं तो आई प्ले मार्बल्स आएगा। आप ये मत कर देना आई यूज टू प्ले मार्बल्स, क्योंकि यूज टू केवल रेगुलर एक्शन इन पास्ट डिनोट करता है। प्रेजेंट एक्शन के लिए आप आई यूज टू ना बोलें, आप सिंपली बोलेंगे आई प्ले मार्बल्स। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है इसका। तो अगर रेगुलर एक्शन इन प्रेजेंट है तो आप आई प्ले मार्बल्स बोले, आई यूज टू प्ले मार्बल्स ना बोले। अगर पास्ट में है तो यूज टू आएगा, ईडी लगा होगा, लेकिन प्रेजेंट में इसके लिए आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप और भी एक यूज टू का स्ट्रक्चर एक और है। जैसे हम बोलते हैं आई एम यूज टू, इसका मतलब है आई एम आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ ईडी वहाँ एम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एम है। आई एम यूज टू एक्शन, और इसका मतलब है किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो बोल सकते हैं आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी कि मैं तो गेटिंग अप अर्ली। तो इसका मतलब होता है आदी होना। अगर आप किसी चीज़ के आदी हो चुके हैं तो बोल सकते हैं आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। और यहाँ आप याद रखना, आपको टू के बाद भी एक्शन में एनजी लगाना पड़ेगा जी, आप ध्यान रखना। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, या तो यहाँ पे टू के बाद एनजी आएगा या फिर कोई नाउन आएगा, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो या तो टू के बाद यहाँ पे एक्शन, अगर एक्शन आएगा तो एनजी आएगा, और अगर नाउन तो नाउन में तो एनजी लगता नहीं है, फिर नाउन भी आ सकता है, ठीक है। सो आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी कि मैं सुबह जल्दी उठने का आदी
हो चुका हूं। जैसे ही इज यूज्ड टू ड्रग, ही इज यूज्ड टू ड्रग, यानी कि ड्रग का आदी हो चुका हो। और अगर ड्रग का आदी हो तो ऑब्वियस बात है मतलब तो लगभग लगभग एक ही है, लेकिन ड्रग को लेने की बात है तो टेकिंग ड्रग्स आ जाएगा, टेकिंग ड्रग। ही इज यूज्ड टू ड्रग बोल लीजिए, ही टेकिंग ड्रग, मतलब लगभग लगभग दोनों के एक ही हो सकता है, एक ही है। आप ही यूज टू ड्रग का मतलब क्या है, वो ड्रग का आदी है। ही जो टेकिंग ड्रग का मतलब वो ड्रग लेने का आदी है, आई मीन। तो मीनिंग तो लगभग एक ही है, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि टू के बाद अगर एक्शन आएगा तो उसमें एनजी आएगा या फिर आपका नाउन आ सकता है। तो एक यूज टू का इस्तेमाल हम इसमें भी करते हैं, ठीक है। और एक यूज का इस्तेमाल एक और होता है अगर किसी चीज का आप यूज करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। भाई यूज तो यहाँ तो मॉडल है, यहाँ तो लगे एक यूज का मतलब और होता है। यूज का मतलब इस्तेमाल करना भी तो होता है। अगर आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करना, आप ऐसा बोल सकते हैं आई यूज माई लैपटॉप, मैं अपना लैपटॉप यूज करता हूं, या फिर आई यूज माई फोन टू टॉक टू यू, मैं अपने फोन का यूज करता हूं टू टॉक टू यू, मैं अपने फोन का यूज करता हूं आपसे बात करने के लिए, आई यूज माई फोन टू टॉक टू यू। या आई यूज माई फोन टू मेक ए वीडियो, मैं अपने फोन का इस्तेमाल करता हूं वीडियो बनाने में। या फिर आई यूज माई कैमरा टू, तो बोल सकते हैं आई यूज माई कैमरा टू मेक वीडियोज, मैं अपने कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ वीडियोज बनाने में। बोल सकते हैं आई यूज दिस मार्कर टू टीच यू, मैं इस मार्कर इस्तेमाल करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो यूज का इस्तेमाल एक और ये भी होता है। और यूज का इस्तेमाल इसका पैसिव में भी आप कर सकते हैं, इन पैसिव, इसका पैसिव में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मार्कर इज यूज्ड टू टीच ऑन व्हाइट बोर्ड, हो सकते हैं ए मार्कर इज यूज टू टीच ऑन व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने के लिए किसका यूज होता है, मार्कर का यूज होता है। जैसे बोल सकते हैं दिस कार इज यूज टू, तो बोल सकते हैं दिस कार इज यूज टू टेक टेस्ट ड्राइव, यानी कि इस कार का इस्तेमाल किस लिए होता है, टेस्ट ड्राइव के लिए। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। दिस लैपटॉप इज यूज टू वॉच लाइव क्लासेस, यानी कि इस लैपटॉप का यूज किस लिए होता है, लाइव क्लासेस देखने के लिए इस लैपटॉप का यूज होता है। तो एक यूज का इस्तेमाल वो भी होता है। यूज ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहला है वर्ड क्या मैंने बताया, सबसे पहला यूज क्या बताया मैंने, यूज टू। इसका है रेगुलर एक्शन इन पास्ट, रेगुलर एक्शन इन पास्ट, यानी कि कोई काम अगर आप पास्ट में करते थे तो उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और एक था इज यूज टू का, इज एम आर यूज टू, कुछ भी लिख सकते हैं, इज एम आर यूज टू, इज एम आर यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी। इसका मतलब क्या है, आदि होना, किसी चीज के अगर आप आदि होना, किसी चीज के अगर आप आदि हैं। और एक यूज का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना, ये ऊपर लिखा ही हुआ है। और एक यूज टू का मतलब क्या होता है, ये इन पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो यूज टू अपने बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है और बहुत जगह हम बोलते हैं, लाइक आई यूज टू रिकॉर्ड माई वीडियोज बाय माई फोन। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन से पहले क्या था, मैं अपने कोचिंग में वीडियोस बनाता था, लेकिन अभी क्या है, अपने घर पे बनाता हूँ। मैं बोल सकता हूँ बिफोर लॉकडाउन आई यूज टू मेक माई वीडियोज इन माई कोचिंग, मैं अपने कोचिंग में बनाता था। तो क्या बोल सकता, नाउ आई एम मेकिंग माई वीडियोज एट माई होम, अब अपने घर में बना रहा हूँ। कोई भी काम अगर आप पहले करते थे, चाहे आप अब से 2 घंटे पहले भी अगर कोई काम आपने छोड़ा है और उम्मीद ये कि आप आने वाले समय में उस काम को नहीं करेंगे, तो आप आई यूज टू यूज के बोलेंगे, चाहे वो 2 दिन पहला हो या 10 दिन पहला हो या 20 दिन पहला हो। ये 2 बार भी यूज हो सकता है। आई यूज टू यूज ग्रीन मार्कर, मैं ग्रीन मार्कर यूज होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, यूज टू भी आ रहा है, यूज भी आ रहा है। इसका मतलब है रेगुलर एक्शन इन पास्ट और इसका मतलब है इस्तेमाल करना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आई यूज टू यूज ग्रीन मार्कर, कई बार हम 2 बार यूज टू यूज क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब इस्तेमाल करना है, इसका मतलब रेगुलर एक्शन इन पास्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत बोलता है,
ठीक है। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर यूज टू को लेकर को या किसी नए टॉपिक को लेकर हो, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।